अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल हमारे हैदराबाद में तो कल पुरअमन हो गए इंतखाब पोलिंग इंशाअल्लाह। अल्लाह जो किसी को भी जिताए, अल्लाह जो हक़ पे है, जो सच पे है, जो कौम की खिदमत करना चाह रहे हैं, जो अवाम की खिदमत करना चाह रहे हैं, अल्लाह उनको कामयाब करे। मगर हमको इस नासूर से, इस दीमक से अल्लाह हमको महफूज रखे आरएसएस की। तो आज का मेरा मुद्दा भी यही है। आरएसएस के चट्टे 61 चट्टे हमारे कुवैत में गिरफ्तार किए गए कल रात से अब सुबह तक, लेकिन अभी कुछ है बचे हुए। कुछ 127 का एक ग्रुप है कहते जो आतंक फैलाता, जो दहशतगर्दी में शामिल है, जो हमारे देश में मॉब लिंचिंग के नाम पे हमारे देश में जो इबादत गाहों को जो शहीद करे, जो मासूम बच्चियों की जो इज्जतें लूटी जाती, तो उनसे इनका ताल्लुक़ है। उसमें से 61 पकड़े गए। अब वो तफसील में बताता हूँ क्यों पकड़े गए। उसकी वजह ये है क्योंकि आप लोग तो देख रहे होंगे ट्विट पे और फेसबुक पे एक फेक न्यूज़ चल रही। एक फेक न्यूज़ ये चल रही, कमला हारिस जो उपराष्ट्रपति बनने जा रही है जनवरी से, जो अपने इलेक्शन जीत चुकी है, उसको गलत दिखाया गया, उसको बदनाम किया गया। क्योंकि ये लोग बंद करने की भी, जो बदनाम करने की भी जो ये लोगों की चाल है, वो चाल भी मैं आप लोगों के सामने रख दूं, आप लोगों को बता दूं। वो हिफ्स करने जा रही है, वो हिफ्स करना, क्योंकि कुरान वो ख़त्म कर चुकी है, कुरान को पूरी समझ चुकी है और इस्लाम से उसको काफ़ी लगा हुआ है। हो सकता वो बहुत जल्द इस्लाम कबूल करेगी सारी अपने ख़ानदान के साथ। तो ये आरएसएस के चट्टों को ये चीज़ हजम नहीं हो रही, बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि ये आरएसएस के चट्टे सिर्फ इस्लाम को बदनाम करना और मुसलमानों को बदनाम करना, इनके ये मंसूबे रहते। क्योंकि इनको अखंड भारत चाहिए, इनको हिंदू राष्ट्र चाहिए, इनको जो इनके पिछवाड़ों में डालना है। तो इस मंसूबे से, जिस तरीके से इस्लाम बड़ी तेज़ी से फैल रहा है सारी दुनिया में, सारे यूरोप में, इसराइल में ले लो आप, इटालिया में ले लो आप, फ्रांस में ले लो आप, जर्मन में ले लो आप, अमेरिका में ले लो आप, इंग्लैंड में ले लो आप, ऑस्ट्रेलिया में ले लो आप, न्यूजीलैंड में ले लो आप, पुर्तगाल में ले लो आप, होलंडा में ले लो आप। यानी हर तरफ इस्लाम का बोलबाला चल रहा। हर कंट्री में हर यहूदियों जो है सो इस्लाम कबूल कर रहे हैं, इस्लाम को बारीक से जान रहे हैं, उनको पता चल चुका है इस्लाम के उतना पाक मज़हब, इस्लाम के उतना साफ़ सुथरा मज़हब दुनिया में कोई मज़हब नहीं है, ये पता चल चुका है। और कमला हारिस तो तकरीबन आज 15 दिन से हिफ्स सीखने की कोशिश कर रही है, हिफ्स भी कर रही है। हमारे कोई मौलवी, एक खतीब है वहाँ पर, अब्दुल ख़ादर नाम है उनका, तो उनसे हिफ्स भी सीख रही है वो। तो ये लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ, तो किसी तरीके से बदनाम कैसे करना है, बदनाम चलो ऐसे करना है बोल के, मिसाल के तौर पे ये लोग ट्वीट अकाउंटों पर एक चाल चलने लगे। फेसबुक पर जो 2014 में कोई त्योहार था गणपति का इनके पास, वो गणपति की पूजा वूजा वो लोग कर ले रहे थे उनके घर में, गणपति को मानने वाले। तो वो चीज़ निकाल कर ये लोग एडिटिंग करके व्हाइट हाउस में पहुंचा दिए, उस गणपति को वहाँ पे पहुंचा दिए। वो पहुंचाने के बाद ये दिखाया जा रहा, फिर वीडियो भी बड़ी वायरल हो रही फेसबुक पे जो फेक है, वो ये दिखाया गया उपराष्ट्रपति कमला हारिस जो यूएसए की, अमेरिका की जो वाइस प्रेसिडेंट जो बनने जा रही है, उसको ऑफिस में पूजा करते हुए, ऑफिस में ये पूजा होते हुए, ऑफिस में ये जो ये लोग के चलते हैं वो चलते हुए दिखाया गया, मिक्सिंग करके, एडिटिंग करके। जबकि वो अभी व्हाइट हाउस गई नहीं, जबकि वो अभी उपराष्ट्रपति बनी नहीं, ये बनेगी जनवरी में। तो इस तरीके से बदनाम करने के लिए और लोगों को गुमराह करने के लिए ये आरएसएस के चट्टाओं ने ये चाल चली थी। क्योंकि सिर्फ आतंक फैलाना इनका काम है, चाहे मॉब लिंचिंग हो, चाहे बच्चियों से बलात्कारी हो, चाहे घरों को जलाना हो, शापों को जलाना हो, गले काटना हो, कहीं भी पटाखे फोड़ना हो, ये सारे काम ये लोगों का रिवाज है, इनकी पहचान है। तो लेकिन दुनिया इससे वाबस्ता नहीं थी, दुनिया नहीं जानती थी। लेकिन सबसे आगे बढ़कर, सबसे पहले एक हफ्ता पहले जिस तरीके से कुवैत ने और जीसीसी ने आरएसएस के ऊपर बैन लगाया, उसके बाद ओआईसी ने बैन लगाया,
उसके बाद ओआईसी यूएनसीसी तक चले गई, लेकिन यूएनसीसी फैसला करने में कोताही बरत रही थी, कोताही बोले तो ताखीर कर रही थी। लेकिन अब ये प्रूफ आ जाने के बाद, और जो यूएसए में पकड़े गए हैं कुछ 17 आदमी पकड़े गए हैं, जबकि वहां पे 3,000 के ऊपर है कहते आतंकी आरएसएस के। जब इनकी फोड़ी गई, पिछवाड़े लाल किए गए, उन्होंने ये इकरार किया। तो अब वो लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा, ये एक चीज हो गई। वहां पे 17 पकड़े गए और कुवैत के अंदर 61 पकड़े गए, 61। लेकिन 127 है कहते टोटल, जो अब इनसे पूछताछ चल रही है, लोग बता रहे हैं वो बहुत जल्द पकड़े जाएंगे। उसके बाद कुवैत में तो कानून बन गया था, जो भी सोशल मीडिया पे, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर अकाउंट हो, चाहे व्हाट्सएप हो, ऐसा जहर बांटेंगे इस्लाम के खिलाफ या कौन से भी मजहब के खिलाफ, तो 10 साल की जेल यहाँ पे पहले ही बनाया गया था कानून। तो अब ये लोग पकड़े गए 10 साल से पहले, अगरचे बूढ़े भी है इसमें, कोई मर गए अगरचे, तो लोगों को यहाँ पे जला के भी नापाक भी नहीं करेंगे, उनको जिधर के है उधर भेज दिया जाएगा उनके लाशों को। और जो हट्टे कट्टे है, हराम का खूब खाए हुए, बड़ा गोबर जिसके पास अंदर है, बड़ा मूत्र है, उनको रखा जाएगा, उनको सजा देंगे। और वो 61 को भी बहुत जल्द पकड़ ले, 127 में से 61 पकड़े गए, जो बाकी है उनको बहुत जल्द अरेस्ट किया जाएगा और उनके साथ भी वही बर्ताव किया जाएगा। और रही बात, इनको ये वजह मैं बताता हूं आप लोगों को, अब इस वक्त इस्लाम बड़ी तेजी से फैल रहा है, हर कोई इस्लाम कबूल कर रहा है भाई। अब फ्रांस का सुवर खुद कितनी बड़ी गुस्ताखी किया था हमारे पैगंबर की शान में, नौजुबिल्लाह। अब देखो वो सुवर का बच्चा भी जो कुरान पढ़ रहा है, कुरान सीख रहा है, कुरान को जान रहा है, अब इस्लाम क्या चीज़ है उसको पता चल रहा है। जब फूटती है ना तो सही मानों में बढ़ती है। अब इन्हों दरिंदों से इंसान बन रहे हैं, दरिंदों से इंसान बन रहे हैं इन्हों, बहुत अच्छी बात है। हम तो यही चाहते हैं कि अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त हर दरिंदे को नेक तौफीक अता फरमाए, अल्लाह उनको हिदायत दे, कलमा पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, सच पे और हक पे चलने की तौफीक अता फरमाए। ये तो हम दुआगा है और दुआ करते रहेंगे। तो ये हमारे लिए एक अजीम खबर है। खुशखबरी ये है कि अब यूएनसीसी भी आरएसएस पे पाबंदी आयद कर रहा। अब जब यूएनसीसी पाबंदी आयद करने के बाद हमारे देश को भी वही करना पड़ता, आरएसएस पे पाबंदी आयद करना पड़ता, जिस तरीके से पहले आरएसएस पे पाबंदी आयद थी, इनके ऊपर हमारे देश में खुद पाबंदी आई थी। फिर ये लोग नामा चेंज करके, पार्टियों के नामा अलग करके हमारे देश में ये जहर बांट के हमारे ऊपर काबिज है। इनकी पहले से ही हमारे देश के अंदर जिस वक्त गांधी का कत्ल किया गया था, ये नाथूराम गोडसे ने जब गांधी की जान ली थी, ये पहला हमारे देश के अंदर आतंकी जो बना था, आतंकी जो हमला किया था, उसके बाद इनके ऊपर पाबंदी आयद की गई थी, आरएसएस को बैंड कर दिया गया था हमारे देश भारत में। तो ये लोग होशियारी करके, नामा चेंज करके पार्टियों के, फिर दोबारा आके ये जहर बांट के देश के अंदर हम पे काबिज हुए, हमारे देश पे। और जब से काबिज हुए हमारे देश के हालात तो आप लोग बजा वाकिफ है। आज सुबह देखिए, आज सुबह आसाम के अंदर घर में घुस के एक 7 साला बच्ची के साथ बलात्कारी की गई। 7 साला बच्ची को, खैर वो दलित की बच्ची थी, अभी तक वो लोग खामोश बैठे हुए क्योंकि गरीब है, क्या कर सकते। और पुलिस कोई कंप्लेंट बुक नहीं कर रही भाई, कोई कंप्लेंट लेने को तैयार नहीं है, एफआईआर बुक नहीं हो रहा। क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? तुम उसकी सूरत उतार के दे सकते क्या? तुम उसकी फोटो लिए क्या पूछ रही पुलिस वहां की? क्योंकि मिले हुए हैं सारे, ये सारे मिले हुए हैं। लेकिन अब सारी दुनिया से इन्हों बैंड होने वाले हैं। जब यूएनसीसी बैंड कर देगी तो मजबूरन हमारे देश में भी आरएसएस को बैंड करना पड़ता, नहीं तो फिर इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होती। तो कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए ये करना पड़ता है इनको। तो हो सकता है ये लोग घर वापसी करते, लेकिन हमारे घर में तो जगह नहीं है भाई, हमारे घरों में वापसी मत करो, दूसरे कहीं पे भी चले जाओ तुम लोग।
क्योंकि तुम वो आतंक है, तुम वो जहर है, तुम कभी भी बदल सकते, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। तो खैर ये लोग कहाँ पे फाल्ट में आए, अब यूएनसीसी की नज़र में कहाँ पे आए, अमेरिका की नज़र में कहाँ पे आए। जिस तरीके से कमला हैरिस को बदनाम किया गया, पूजा करते हुए, गणपति को मानते हुए, उसकी ऑफिस में पूजा होते हुए, ना तो उसकी ऑफिस है अभी, ना तो अभी अपने अपना भक्त संभाली है वो। अभी तो उपराष्ट्रपति की उन्हें शपथ भी नहीं ली, लेकिन उसको ऐसा गुमराह करने के लिए, भक्तों को गंद मचाने के लिए ऐसा बदनाम किया गया था, जो अब इनको सजाए मौत भी मिल सकती है इनको, या उम्र कैद भी हो सकती है अमेरिका में इनको, और सारे आरएसएस को बैंड भी किया जा सकता है यहाँ पर। और यूएनसीसी तो इसके ऊपर गौर करना चालू कर दी। बस हमको इंतज़ार है यूएनसीसी के फैसले का, ताकि वो फैसला जल्दी आ जाए और हमारे देश में भी इनके ऊपर पाबंदी आयद हो जाए, ताकि हमारे छोटे मासूम बच्चियाँ महफूज हो सके। हमारे पास मॉब लिंचिंग के नाम के ये दरिंदों को कुफ्र करदार तक पहुंचाया जाए, जो हमारे दाढ़ी वाले बुज़ुर्गों के जो दाढ़ियाँ पकड़ के तौहीन करते हैं, जो लोग मूत्र करते हैं, इनको कुफ्र करदार तक पहुंचा जाए और इनको जल्द से जल्द सज़ाएँ मिले। ये हमारी मांग है। ये हम इंशाअल्लाह अल्लाह से भी दुआगा होंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह से भी दुआ करेंगे, अल्लाह इनको नस्ते नाबूद कर दो, अल्लाह इनको कुफ्र करदार तक पहुंचा दो, अल्लाह इन जालिमों का, इन खबीसों को ज़मीन बोझ कर दो, नस्ते नाबूद कर दो इनको ऐसी मौत दो, अल्लाह के मौत भी थर्रा जाए। बहरहाल नमाज़ों की पाबंदी करिए, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, इस खुशी की खबर को 4 तक बांटिए। अस्सलामु अलैकुम।